हरि ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण अनुक्रमण वर्णन। प्रथम स्कंद में 12 स्कंद का भागवत है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोकों का पाठ ये महाराज जी लोग कर रहे हैं, किए हैं आज तक कथा में। जिन जिन लोगों ने किया उनका पारायण करने वाले महाराज जी लोग हैं। उसमें क्या क्या था बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरी भागवत सुनने का फल आपको मिल जाएगा। राजा परीक्षित के जन्म की कथा है पहले स्कंद में, और उनके सिंगी ऋषि द्वारा श्राप मिलने पर गंगा किनारे अन्न जल त्याग कर मराज पर्यंत भगवत भजन करते रहने के संकल्प से लेकर सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित का संवाद है। दूसरे स्कंद में योग परलोक प्राप्ति, नारद ब्रह्मा का संवाद, अवतारों का वर्णन, विराट रूप की उत्पत्ति है। तीसरे स्कंद में विदुर और उद्धव संवाद है। प्रलय में भगवान की स्थिति, हिरण्याक्ष की मृत्यु, देव दानव मनुष्य और पशु पक्षियों आदि के जन्म की कथा और भगवान कपिल देव तथा देहूति के संवाद का वर्णन है। चौथे स्कंद में दक्ष यज्ञ का विध्वंस है, ध्रुव चरित्र है, प्राचीन बहिर राजाओं का चरित्र वर्णन है। पांचवें स्कंद में भरत चरित्र, भूगोल तथा खगोल का वर्णन है। छठवें में प्रचेतस राजाओं के दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष कन्याओं के चरित्र का वर्णन, पितासुर के निधन का वर्णन है। और सातवें में नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन है। आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, कच्छप अवतार, देवासुर संग्राम का वर्णन है। नौवें स्कंद में सूर्यवंश का, चंद्रवंश के राजाओं का चरित्र वर्णन एवं परशुराम की जीवनी है। 10वां स्कंद श्री कृष्ण बलराम की बाल लीला और कंस, जरासंध आदि अधर्मियों का अंत, पांडव कौरव युद्ध का वर्णन है। और 11वां स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का उद्धव को वेदांत ज्ञान, यादवों का आपस में लड़ना, भगवान का सधाम गमन और गौलोक जाना है। 12वां स्कंद तक्षक नाग द्वारा, वो कथा अभी बताऊंगा आपको। तक्षक नाग द्वारा राजा परीक्षित का डसा जाना, सर्प यज्ञ मार्कंडे की कथा, विराट पूजन और सूर्य के स्वरूपों का वर्णन है। जो मनुष्य, देखिए वेद व्यास जी ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। जो मनुष्य उठते बैठते सोते पीते खाते गिरते पड़ते छिकते और महाविपत्ति के पड़ने पर प्रेम से गोपाल, गोविंद, कृष्ण, माधव, हरे मुरारे कहेगा, उसके जन्म जन्मांतर के सब पाप क्षीण होकर मन के विकारों से मुक्त हो पवित्र हो जाएगा। बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। हरि ओम, हरि ओम। 5 मिनट की कथा बाकी है, धैर्य से कथा को सुनिएगा। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने पूरी कथा सुना दी। इस संसार में कोई भी कथाकार ऐसा नहीं है जो 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना सके। ये भागवत पुराण कथा पहले 1000 दिन तक होता था, 1000 दिन लगातार। सुत जी महाराज नैमी सारण्य में 88,000 ऋषियों को 1000 दिन तक कथा सुनाए थे। और हम लोग 7 दिन में मर्यादा रखी गई है, नियम संयम बनाए गए हैं, वक्ता के लिए भी, यजमान के लिए भी, आप सब श्रोताओं के लिए भी। बहुत नियम संयम में रहकर भगवत की कथा की जाती है, सुनी जाती है। जो भी गलती हुई भगवान से क्षमा मांग लेंगे आखिरी में। अब जब सुखदेव मुनि संध्या के समय चले गए, राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मय जय को राज्य देकर भागवत कथा सुनने को गए थे। उसी समय तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश पकड़कर बनाकर तक्षक नाग काटने के लिए राजा परीक्षित के पास जा रहा था। जाते जाते उन्होंने देखा कश्यप ऋषि भगवान का भजन करते हुए आए थे। काश्यप ऋषि, काश्यप ऋषि से उन्होंने पूछा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं?
बोले मैं राजा परीक्षित को जीवित करने जा रहा हूं। बोले महाराज क्यों? मुझे धन की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि राजा परीक्षित ने 7 दिन में भागवत की कथा सुनी है, और ऐसे धर्मात्मा राजा को अगर मैं जीवित कर दूंगा तक्षक नाग काटने से तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा, और उस धन को लेकर मेरा जो प्रयोजन है मैं अपने प्रयोजन को पूर्ण करूंगा। तो बोले महाराज आप तक्षक नाग की शक्तियों को जानते हैं कि तक्षक नाग के पास कितना विष है? बोले हाँ मैं जानता हूं। तो बोले महाराज मैं ही तक्षक नाग हूं। वो अपने वेश में आ गया, विकराल रूप को धारण कर लिया। उसने कहा महाराज ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं? बोले हाँ। इसमें लकड़हारा लकड़ी काट रहा है? तो बोले हाँ। मैं इसमें विष मारता हूं। जैसा पेड़ है अगर हुबहू आप उस पेड़ को वैसे ही प्रकट कर दिए तो आप जो कहेंगे महाराज मैं करने के लिए तैयार हूं। और तक्षक नाग ने फन फैलाया और ऐसा विष मारा जड़ में कि 1 मिनट के अंदर पूरा पीपल का पेड़ जलकर भस्म हो गया। पूरा पीपल का पेड़ लकड़हारा सहित कोयला भी नहीं बचा, भस्म बना दिया उसने। इतना विष उसमें था तक्षक नाग में, जो राजा परीक्षित को काटने जा रहा था। तो काश्यप ऋषि ने कहा तुमने कर लिया? तो बोले हाँ महाराज अब जीवित करके दिखाइए। तक्षक नाग के सामने काश्यप ऋषि ने संकल्प किया अगर मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म के अतिरिक्त मैंने किसी का चिंतन नहीं किया है, सदैव उस परमात्मा को हृदय में मैंने धारण किया है और परमात्मा का ही चिंतन करता हूं, तो ये पीपल का वृक्ष वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। उन्होंने जल छिड़क दिया, 1 मिनट में भस्म हुआ था, आधा मिनट में वो पेड़ वैसा के ही वैसा खड़ा हो गया। वैसा का वैसा खड़ा हो गया। तो तक्षक नाग ने कहा महाराज, चरणों में गिर गया, महाराज मैं आपकी शक्तियों को पहचान गया, आप जीवित कर सकते हैं। लेकिन महाराज भगवान ने प्रारब्ध जो लिखा है, जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो उसमें लिखा था कि तक्षक नाग के काटने से राजा की मृत्यु होगी। समीक ऋषि के गले में तो उसने बाद में सांप डाला और सिंगी ऋषि ने उन्हें बाद में श्राप दिया। उसके जन्म के समय ब्राह्मणों ने पहले ही कह दिया था कि धर्मात्मा राजा होगा, 7 द्वीपों में इसका राज्य होगा। लेकिन अंत में ऋषि के श्राप से देखिए ब्रह्म ने किसको बचाया? भगवान कृष्ण ब्रह्म हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने परीक्षित को जन्म दिया, मृत बालक को जीवित किया, ब्रह्म ने बचाया और उसको ब्रह्म ने ही श्राप दिया। सिंगी ऋषि ब्रह्म थे, समीक ऋषि के पुत्र 5 वर्ष के। तुमने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है राजन, और गंगा जल को उठाकर उन्हें संकल्प किया अगर मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं, ब्रह्म का चिंतन करता हूं, तो आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो। उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था, श्राप दिया था। उसी वजह से और कहा महाराज आपको धन चाहिए ना, धन चाहिए तो मेरे से धन ले लीजिए। और उसने कहा पीपल वृक्ष के नीचे में इतना धन है महाराज कि जब तक चाहे, जब तक आप जीवित रहें धन ले जाते रहिएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इतना धन तक्षक नाग ने काश्यप ऋषि को दे दिया। और साधु महात्मा राजा परीक्षित से मिलने जा रहे थे, अब वो फल में बैठकर कीड़ा बनकर बैठ गया। और जैसे ही पहुंचा तो राजा परीक्षित तो ब्रह्म हो चुके थे, भागवत सुनने के बाद मुक्त हो चुके थे। उनके 5 तत्वों का जो शरीर था उसको तक्षक नाग ने स्पर्श किया और महाराज भगवान के धाम को चले गए। बोले राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य आप सबको प्रणाम है कि आपने मुझे व्यास के रूप में स्वीकार किया।
मेरे किस जन्म का पुण्य है मैं नहीं जानता। ये मेरी गुरु की कृपा है, मेरे गुरु की। कि आपने मुझे अवसर दिया, मैं सदैव आप सबका ऋणी रहूंगा। हे मेरे गुरु कृपा, तू मेरे हृदय को छोड़कर कभी मत जाना। ये मैं जो बोल पाया, आपको भगवत कथा सुना पाया, ये सिर्फ मेरे गुरु का ज्ञान है, मेरे गुरु की हेतु की कृपा है, हेतु की कृपा। मेरे गुरु को नमन है, नमन। मैंने जब से मेरे गुरु ने कहा था अपने सिर पर तुलसी दल रख लेना और कहना कि मैं आपका हूँ, मैं जिस दिन से अपने तुलसी दल गुरुदेव के सम्मुख बैठकर रखा और गुरुदेव को कहा, हे गुरुदेव मैं आपका हूँ, मुझे हर पल ये एहसास होता है कि मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। मेरे गुरु मेरे हृदय में बैठकर बोलते हैं। मेरे गुरुदेव से मैंने आज्ञा लेने के लिए गया था, गुरुदेव से, कि गुरुदेव मैं भागवत कथा करना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा तू पहले क्या था और क्या हो जाएगा, सारा संसार देखेगा, सारा संसार। मेरे गुरुदेव ने कहा। हे गुरु कृपा, हे माझी मौली, हे ज्ञान भक्ति वैराग्य मेरे हृदय में सदैव निवास करिएगा, सदैव। हरि जन्मेजय को पता चला कि तक्षक नाग ने मेरे पिता को डस लिया। उसने साधु महात्माओं पंडितों को बुलाया और कहा कि एक ऐसा यज्ञ करो कि पूरी सर्प जाति संसार से मिट जाए, पूरी सर्प जाति, और ऐसा हवन करो कि सर्प खींचे आए और यज्ञ कुंड में जल जल कर भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। यज्ञ का आरंभ हुआ, सारे सांप आके गिरने लगे। तक्षक नाग इंद्र को आसन को लपेट कर बैठ गया। तो साधुओं ने कहा कि महाराज तक्षक नाग बैठ गया है, आसन को पकड़कर आ नहीं रहा है। तो बोले ऐसा मंत्र पढ़ो कि तक्षक नाग इंद्र आसन सहित आकर कुंड में गिर जाए। जब पढ़ने लगे तो बृहस्पति जी आकर जन्मेजय से बोले, पुत्र ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये विधि का विधान था। तुम्हारे पिता भगवान के धाम पहुंच चुके हैं, भगवान के चरणों में चले गए हैं, मुक्त हो चुके हैं। तुम सब जीवों को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आस्तिक मुनि ने भी समझाया और जन्मेजय मान गए। यज्ञ बंद हो गया। आस्तिक मुनि ने कहा है कि अगर किसी के घर में सर्प निकल जाए, किसी को सांप काट दे, तो आस्तिक मुनि बोले तो सर्प का विष उतर जाएगा। इस कथा को सुनने मात्र से आप में से कोई भी व्यक्ति को अगर सर्प काटेगा तो आस्तिक मुनि का ही
नाम लीजिएगा उसका विष अपने आप उतर जाएगा। बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। इस तरह से इसमें मार्कंडेय जी की भी कथा आती है भागवत में। मार्कंडेय जी की आयु मात्र 12 वर्ष थी। संतों पंडितों का आशीर्वाद लिए शिव जी से लिपट गए और एक मंत्र है, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। भगवान शिव से लिपट गए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, भगवान ने उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। 7 चिरंजीवी में 8 चिरंजीवी हैं। आप सभी उनका नाम के स्मरण करिए। नाम के स्मरण करने मात्र से आरोग्य की प्राप्ति होती है, चिंता दूर होती है, वंश वृद्धि होती है, घर में हरि भक्ति बनी रहती है और सदा सर्वदा परमात्मा राधा सर्वेश्वर हृदय में निवास करते हैं। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य मार्कंडेय चिरंजीविना। मार्कंडेय चिरंजीविना। आज की कथा यहीं विश्राम होता है। कल हम सब पुनः मिलेंगे। कल यज्ञ होगा 11 बजे, तुलसी वर्षा होगी, सहस्रधारा होगा। भागवत जी को यहाँ से लेके जाएंगे वापिस जहाँ से भागवत जी आए थे। और आप सभी से निवेदन है कि आप सबके लिए भंडारे की व्यवस्था है। आप सभी भोजन हेतु आएंगे, कल कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। आप सभी माता बहनों भाइयों से आप जिनको जिनको जानते हैं जो कथा में नहीं आ पाए थे, कल यज्ञ में, सहस्रधारा में, तुलसी वर्षा में जरूर आइए। भंडारे का लाभ लीजिए। भगवान का प्रसाद है, किसी व्यक्ति का नहीं है। देता वही है जिसको भगवान प्रेरित करते हैं। जिन जिन लोगों को भगवान ने प्रेरित किया उन सबको साधुवाद है। जिन जिन लोगों ने इस कथा के आयोजन में सहयोग दिया, चाहे उनका 1 रुपया भी लगा है, उन सबको साधुवाद है। आप सबके हृदय में भगवान निवास करें, सदैव धर्म से जुड़े रहें। धर्मो रक्षति धर्मा, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो भक्षति भक्षता, जो धर्म का भक्षण करना चाहता है धर्म उसका नाश कर देता है, नाश कर देता है। सभी धर्म में लगे रहिएगा, भगवान का भजन करिएगा। धर्म क्या है? भगवान से जुड़ना ही धर्म है, भगवान से विमुख होना ही अधर्म है। धर्म वो है जिसमें 5 पांडवों में एक भी नहीं मरे और 100 कौरवों में एक भी नहीं बचे, वही अधर्म है। तो सदैव धर्म में लगे रहिएगा। धर्म ही हमको बुलंद बनाता है। धर्म में चलने वाले लोग कभी परास्त नहीं होते। कमजोर दिखते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता, पराजित कभी नहीं होता। सभी मिलकर महाराज जी आरती करेंगे।